नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किसी भी चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें। जब भी आपने किसी भी चार्ट पर देखा होगा तो प्राइस का चलने का एक बिहेवियर होता है। प्राइस कभी भी अगर 0 से 100 तक जाना होगा तो प्राइस सीधे चल करके नहीं जाता है, इस तरीके से नहीं जाता है। प्राइस आपने देखा होगा, प्राइस इस तरीके से चलते हुए जाता होगा। प्राइस का चलने का बिहेवियर होता है, ना तो प्राइस सीधे नीचे आता है ना सीधे ऊपर जाता है। प्राइस को नीचे आना होगा तो इस तरीके से आएगा लहराते हुए, ऊपर जाना है तो इस तरीके से जाएगा। इसको हम प्राइस एक्शन की भाषा में हायर हाई हायर लो और इसको लोअर लो लोअर हाई कहते हैं। इसको बेसिक टर्म माना जाता है। अब हम सीखेंगे कि किसी भी चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करें। जब भी कोई प्राइस मान लो इस तरीके से चल रहा हो, इस तरीके से, तो आप इस तरीके से तो आप देखोगे कि प्राइस किसी एक पॉइंट से बार बार टकरा करके एक जो काल्पनिक रेखा है, मान लीजिए यहाँ से टकरा करके बार बार नीचे जा रहा है और यहाँ से टकरा करके बार बार ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और किसी पॉइंट से टकरा करके नीचे चला जाए तो रेजिस्टेंस, हम उसको रेजिस्टेंस की तरफ रेजिस्टेंस कहते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, 2-3 बार होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट से मान लीजिए ये इसका प्राइस 100 रुपये है और 100 रुपये के प्राइस से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है तो ये 50 रुपये है। तो इसको हम एक बार यहाँ से ऊपर गया, प्राइस नीचे आ रहा था फिर ऊपर गया, प्राइस नीचे आ रहा था फिर ऊपर गया, तो इसको हम सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। और इस जो ऊपर वाली लाइन से नीचे आ रहा है तो इसको हम रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कि प्राइस कभी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट से ऊपर नीचे नहीं होता है कि ये वाली रेखा है तो ऊपर ही जाएगा। कई बार प्राइस ऊपर निकल जाता है, कई बार क्या होता है प्राइस उस पॉइंट से पहले से ही रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लाइन में खींचते हैं, बल्कि जोन बना लेते हैं इस तरीके से। तो हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने में बहुत आसानी हो जाती है। इस तरीके से ये जोन की तरह काम करते हैं। अब क्या प्राइस इसी तरीके से एक जोन में अटका रहता है? तो इसका जवाब है नहीं। प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा, जो कि प्राइस जाते ही जाता है, तो प्राइस क्या करता है, इस तरीके से टकरा करके, मान लीजिए प्राइस को ऊपर जाना है, 100 के लेवल को तोड़ना है, प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस 100 लेवल को तोड़ने के बाद में इसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये ऊपर वाला लाइन, इसको हम लेट से कर देते हैं कि रेजिस्टेंस तो यहाँ पर जा कर के एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं चेंज इन नेचर, जहाँ पर रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह काम करता है और प्राइस जब ऊपर जाएगा, मान लीजिए ये प्राइस 150 है, तो 150 जाने के बाद में रीटेस्ट करने के लिए ऊपर निकल जाता है। और अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो प्राइस क्या करेगा, नीचे आएगा, इस तरीके से तोड़ेगा, इस तरीके से, और सपोर्ट जो है उसको रीटेस्ट करेगा और फिर नीचे जाएगा। ऐसे केस में जो सपोर्ट हमारा था 50 का, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, प्राइस एक्शन में और मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। अगर प्राइस को नीचे जाना हो तो ऐसा नहीं है कि 100 बार कोई चीज़ होगी तो सीधे नीचे जाएगा। हो सकता है प्राइस सीधे नीचे चले जाए, हो सकता है प्राइस नीचे जाने के बाद में थोड़ा सा पुल बैक करे तो नीचे चला जाए, इस तरीके से भी चलता है। तो प्राइस एक्शन में और मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं होती है। अब हम इसी चीज़ को रियल चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप चार्ट देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस चल रहा है, एक कैंडलस्टिक चल रहा है। इस कैंडलस्टिक में आप देखोगे कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से
प्राइस रिवर्स हुआ है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखो, तो ये 2 पॉइंट बन जाते हैं जहाँ से अच्छा पुल बैक हुआ है। पहले तो प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से बैक हो गया। यहाँ पर भी प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ से नीचे हो गया। तो ये बताता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमें जोन ड्रॉ कर सकते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ से आप देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, बट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट हम नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ से आपको बायर्स दिखाई दें कि बायर्स पावर के साथ आए हों, एकदम से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी हो। ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ से बनी हो, बट यहाँ पर 2 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ है, जब प्राइस को ऊपर जाना था तो आप देखो इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके यहाँ पर जो थे, यहाँ पे रीटेस्ट किया है, ऊपर गया है और नीचे गया है और इस तरीके से ऊपर निकल गया है। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। इस तरीके से प्राइस काम करता है। अब प्राइस एक्शन में क्या है, आपको एकदम से क्लियर ड्राइंग नहीं बनने मिली, कहीं पे भी आपको क्लियर ड्राइंग की तरह नहीं दिखेगा कि एकदम प्राइस स्मूथ चल रहा है। थोड़ा थोड़ा नॉइस रहता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा नॉइस हर जगह रहता है। प्राइस आपको कभी भी क्लियर ड्राइंग बना करके नहीं देगा। इसी तरीके से आप देखो, इसी तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है। सपोर्ट का भी मैं आपको एग्जांपल बनाऊं, यहाँ पर आप देखो प्राइस नीचे आया 2 पॉइंट, इस तरीके से प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पर भी एक अच्छा रिजेक्शन मिला है। तो इस तरीके से हम इसको एक सपोर्ट की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। फिर क्या हुआ है, इस सपोर्ट को आप देखोगे, आगे अगर आप बढ़ाओगे, यहाँ से ऊपर उछल आया, यहाँ से आया, यहाँ से भी एक अच्छा उछल आया, यहाँ से भी अच्छा उछल आया, उसके बाद प्राइस नीचे निकल गया। इस तरीके से ये सपोर्ट था। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।